जय माता दी। हेलो एवरीवन। आज हम केमिस्ट्री के 5 क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ नीट पैट। वी विल स्टडी केमिस्ट्री 5 क्वेश्चंस एंड एक्चुअल में हम क्वेश्चंस के साथ साथ ना कंसेप्ट देखेंगे कि हमें ना कंसेप्चुअली और कैसे अटेम्प्ट करना है क्वेश्चन, हाउ टू अप्रोच क्वेश्चंस इन केमिस्ट्री विद रिस्पेक्ट टू आवर नीट एग्जाम पैट। ओके, तो सबसे पहले स्वागत है आपका इन एबीसी केमिस्ट्री वर्ल्ड। और आप लोग देखिए केमिस्ट्री में आज हम जो क्वेश्चन करने जा रहे हैं वो, और आपका पहला क्वेश्चन आज का टिंचर ऑफ आयोडीन। व्हाट इज टिंचर ऑफ आयोडीन? क्वेश्चन कैसे आएगा, आपको क्या बताना है, सब देखेंगे आप। देखिए व्हाट इज टिंचर ऑफ आयोडीन। टिंचर ऑफ आयोडीन क्या होता है? व्हाट इज टिंचर ऑफ आयोडीन? आपसे जनरली क्वेश्चन करते हैं। देखिए अभी क्या होता है टिंचर ऑफ आयोडीन। A tincture of iodine is 2 से 3% solution, 2 to 3% solution of iodine। किसका भाई? आयोडीन का। इन, अब ये खास बात है, यहां से क्वेश्चन पूछते हैं और हम कंफ्यूज भी होते हैं। किसमें होता है? इन अल्कोहल एंड वाटर मिक्सचर। अल्कोहल एंड वाटर मिक्सचर। तो अल्कोहल एंड वाटर मिक्सचर में आयोडीन का 2 से 3% सॉल्यूशन इज नोन एज टिंचर ऑफ आयोडीन। अब बात है टिंचर ऑफ आयोडीन का यूज कहां होता है। ये यूज किया जाता है एज एन एंटीसेप्टिक, मतलब कहीं पे माइक्रोब्स ग्रो कर रहे हैं, वहां माइक्रोब्स की ग्रोथ को रोक देगा। तो एंटीसेप्टिक के रूप में हम 2 से 3% सॉल्यूशन ऑफ आयोडीन यूज करते हैं इन अल्कोहल एंड वाटर मिक्सचर। यही आप डेफिनेशन फॉर्म में, जब आपके हरियाणा बोर्ड में क्वेश्चन पूछे, सीबीएसई में पूछे 1 नंबर 1 मार्क्स में, तो आप डेफिनेशन दे सकते हैं। तो टिंचर ऑफ आयोडीन इज 2 से 3% सॉल्यूशन ऑफ आयोडीन इन अल्कोहल वाटर मिक्सचर। इट इज यूज्ड एज एंटीसेप्टिक। ओके, आयोडीन का होता है और कहां पे? जो अपने वाउंड्स, कई बार घाव लग जाते हैं, तो घाव को धोने के लिए, ताकि वहां माइक्रोब्स का इन्फेक्शन न फैले, वी यूज what? Tincture of iodine. Okay? Now like this कि हम एंटीसेप्टिक का इस्तेमाल करते हैं, एक आपके पास आयोडोफॉर्म भी होता है, CH3 is आयोडोफॉर्म। Like this is बोरिक एसिड, H3BO3 क्या होता है आपका? बोरिक एसिड। क्वेश्चन पूछ लेते हैं जनरली। और जो आपका आयोडोफॉर्म है ये किस रूप में इस्तेमाल करते हैं? तो आयोडोफॉर्म का इस्तेमाल किया जाता है एज एन एंटीसेप्टिक फॉर वाउंड्स। वुंड्स कह सकते हैं आप, वाउंड्स, WOUNDS। ओके, ताकि माइक्रोब्स की ग्रोथ, घाव हो जाए कहीं, वहां पे माइक्रोब्स ग्रोथ न करें। ओके जी। नाउ जो आपका ये आयोडोफॉर्म है, इसका एंटीसेप्टिक एक्शन किस रीजन के कारण होता है ये पूछ लेते हैं। तो जब आयोडोफॉर्म आपका वर्क करता है तो ये I2 रिलीज करता है। ये आयोडीन ही वो प्रॉपर्टी रखता है कि ये जो सब आपका मॉलिक्यूल है वो वर्क करता है एज एन एंटीसेप्टिक। कई बार ये क्वेश्चन देखिए, जो मैं आपको बता रहा हूं ये आपका क्वेश्चन पैटर्न चाहे एनटीए में पूछे, आपके बोर्ड्स एग्जाम में पूछेंगे आपसे ऐसे ही, और आपको आंसर भी ऐसे ही करना है। ओके, समझ के आंसर कीजिए बस। ओके, हाँ आगे देखिए। अब जो आपका बोरिक एसिड है ये एंटीसेप्टिक रूप में कहां इस्तेमाल किया जाता है? कहां इस्तेमाल किया जाता है? कब? बोरिक एसिड का डाइल्यूट सॉल्यूशन यूज किया जाता है एज माइल्ड एंटीसेप्टिक फॉर आवर आईज। तो हमारी जो आंखें होती है इनके लिए अगर हमें कई बार आपने देखा हुआ झुंझलाहट होती है आंखों में भी, हम ऐसे ऐसे करके रगड़ते हैं, ठीक है। तो माइल्ड एंटीसेप्टिक के तौर पे हम किसका इस्तेमाल करते हैं? बोरिक एसिड, यही इस्तेमाल होता है, ध्यान रखिए। ओके, ये आपका था हमारा आज का पहला क्वेश्चन। ओके, देखिए दूसरी बात अब क्या है, जिगलर नाटा कैटलिस्ट। जिगलर क्यों नाटा कैटलिस्ट, यानी जिगलर नाटा कैटलिस्ट का आप इस्तेमाल कहां करते हैं देखिएगा। और ये होता क्या है, तो पहले हम ये देख लेते हैं कि इसका यूज कहां करते हैं। बाल्टी देखी आपने, कौन सी वाली? प्लास्टिक की बाल्टी, पकड़ी होती है। पॉलिथीन देखा है? पॉलिथीन लाइट, ऐसा लाइट सा होता है, हाथ से बाल्टी को आप हाथ में मोड़ देंगे, पॉलिथीन को बड़ा आसानी से मोड़, ठीक। तो जो आपका जिगलर नाटा कैटलिस्ट है ये हाई डेंसिटी पॉलीथीन बनाने में इस्तेमाल किया जाता है। और फिर उस हाई डेंसिटी पॉलीथीन का इस्तेमाल आप अपने पॉकेट्स, आपकी जो कोई भी टफ प्लास्टिक का इस्तेमाल करने के लिए, जो भी मटेरियल आपको टफ चाहिए, ठीक है, उसका इस्तेमाल करें। जैसे यहाँ पे एक स्टैंड है, ये स्टैंड प्लास्टिक से जहां पोर्शन में बना हुआ है, ये किससे बना हुआ है? हाई डेंसिटी पॉलीथीन। कौन सा, किसका इस्तेमाल से? बाय जिगलर नाटा कैटलिस्ट। ओके, ये किसका बना हुआ है? किससे? हाई डेंसिटी पॉलीथीन, जिगलर नाटा कैटलिस्ट। ओके जी,
क्या होता है भाई? ये होता है आपका एल्यूमिनियम के साथ 3 इथाइल ग्रुप जोड़ दीजिए, ट्राई इथाइल एल्यूमिनियम, 3 C2H5, आपको पता है इथेन से एक हाइड्रोजन कम करेंगे तो इथाइल बन जाता है, IYL लग जाता है AN की बजाय ANE की जगह। तो ये क्या है? ट्राई इथाइल एल्यूमिनियम प्लस किसका मिक्सचर होता है भाई? टाइटेनियम क्या होता है? Ti टाइटेनियम, टेट्रा 4 क्लोरीन, टाइटेनियम टेट्रा क्लोराइड, यानी जिगलर नाटा कैटलिस्ट इज ए मिक्सचर ऑफ व्हाट? ट्राइथाइल एल्यूमिनियम प्लस टाइटेनियम टेट्रा क्लोराइड का मिक्सचर होता है जिगलर नाटा कैटलिस्ट। कहां इस्तेमाल किया जाता है? हाई डेंसिटी पॉलीथीन बनाने में। हाई डेंसिटी का क्या बनाएंगे आप? पॉलीथीन। किसका इस्तेमाल करेंगे? जिगलर नाटा कैटलिस्ट। ओके, अब सुनिए, हम लोग डिस्कस कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ बोर्ड एग्जाम प्लस नीट, कि नीट के पैटर्न में आपके कैसे क्वेश्चन आते हैं और आपसे वो क्या पूछेगा। तो आपसे यही पूछेगा हाई डेंसिटी में इस्तेमाल करते हैं, लो डेंसिटी बनाने में किस कैटलिस्ट का इस्तेमाल करते हैं। नाम क्या है? जिगलर नाटा कैटलिस्ट। वहां पे लिखेगा टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड, वर्डिंग में दे दे, या आपके क्या दे दे? ट्राइथाइल एल्यूमिनियम, वर्डिंग्स में दे सकता है, शब्द बना के दे दे, और आपको फॉर्मूला दे सकता है। अब फॉर्मूला में कई बार यहाँ पे 2 कर देंगे, यहाँ पे 3 कर देंगे, पर आपको बड़ा केयरफुल रहना है। ये टाइटेनियम 4 आएंगे, वही क्लोरीन, इथाइल 3 होते हैं, एल्यूमिनियम की वैलेंसी +3 लेते हैं ना, तो 3 होती है, इस हिसाब से नोट कर लीजिए इसको। और यहाँ पे थोड़ा गौर कीजिएगा, कई बार जल्दी जल्दी में 3 तो दिख जाता है, यहाँ 5 की बजाय 6 कर देते हैं, दूसरे ऑप्शन में आप 5 मिलता है। तो एक एक स्टेप बड़ा ध्यान से, कई बार आपको पता होता है फिर भी हम मिस्टेक कर देते हैं, कई बार मेरे साथ भी हो सकता है आपके साथ। तो जिगलर नाटा कैटलिस्ट का इस्तेमाल करते हैं किसमें भाई? हाई डेंसिटी पॉलीथीन बनाने में। किसमें इस्तेमाल करेंगे आप? हाई डेंसिटी पॉलीथीन बनाने में। ओके, नेक्स्ट देखिए आपका व्हाट इज वुड स्पिरिट। वुड स्पिरिट क्या होता है बताइए, बताइए कुछ, क्या होता है वुड स्पिरिट? देखिए, दिस इज नोन एज वुड स्पिरिट। ये ओल अल्कोहल, ये क्या? मिथाइल, मिथाइल अल्कोहल, मतलब मिथेनॉल। मिथेनॉल इज नोन एज वुड स्पिरिट, क्योंकि इसको वुड के डिस्टिलेशन से गेन करते हैं, इसी नाम रख दिया क्या? वुड स्पिरिट। मिथेनॉल CH3OH इज नोन एज वुड स्पिरिट। NTA के अभ्यास टेस्ट के जो केमिस्ट्री के पेपर है उनमें पूछा गया है भाई, ये ध्यान रखना। नेक्स्ट, व्हाट इज कार्बोलिक एसिड? सुना है? कार्बोलिक एसिड, दैट इज व्हाट? फिनोल। Phenol is known as carbolic acid having formula C6H5OH। मैं यहाँ पे ये कर रहा था C6H6O, फिनोल ही है। ओके, ध्यान रखिएगा। तो इसे कार्बोलिक एसिड कहते हैं। जब कई बार आता है ना तो मिथेनॉल को कार्बोलिक एसिड लिखाते हैं। आई बात समझ में? ध्यान रखिएगा। तो कार्बोलिक एसिड क्या होता है? मिथेनॉल नहीं, फिनोल। मिथेनॉल कह रहा हूं मैं भी, देख लो, हो जाता है कई बार ऐसे भी। हाँ, तो आपका कार्बोलिक एसिड क्या है? दैट इज फिनोल। फिनोल इज नोन एज कार्बोलिक एसिड। ओलिक यहां से आ जाएगा थोड़ा सा, ओलिक एसिड, कार्बोलिक एसिड क्या था? फिनोल। ऐसे कार्बोनिक एसिड, ये बड़ा सिंपल है, लेकिन कई बार कंफ्यूज करता है जब कार्बोलिक एसिड आ जाता है ना। ऐसे जब मान लो मैं आपको कह दूं कार्बिनोल एक शब्द है भाई, वो एक वर्ड है आपके पास कार्बिनोल, मैंने कह दिया कार्बिनोल, ओ कार्बिनोल कार्बोलिक एसिड क्या है? ये कार्बिनोल क्या होता है? अब बताओ क्या होगी कहानी? ये होता है भाई, देख लो, जब ये कार्बिनोल के बारे में आपको पता चल जाएगा ना तो आप कार्बोलिक और कार्बोनिक में भी कंफ्यूज हो जाएंगे। आपको यार क्या होता है, कंफ्यूज पसीना आ जाएगा। देखो ऐसे क्या होता है, व्हाट इज क्या होता है? कार्बिनोल इज मिथेनॉल। मिथेनॉल को कार्बिनोल कहते हैं। अगेन एनटीए क्वेश्चन है, आगे देखिए। जो आपका कार्बोलिक एसिड होता है दैट इज फिनोल। हाँ, कार्बोनिक एसिड क्या होता है? अरे अच्छा खासा पाया जाता है आपके अंदर। H2CO3 इज नोन एज व्हाट? कार्बोनिक एसिड। यही है कार्बोनिक एसिड, नोट इट केयरफुली। ओके, तो आपका कार्बिनोल होता है मिथेनॉल, कार्बोलिक एसिड होता है फिनोल, कार्बोलिक एसिड फिनोल, और कार्बोनिक एसिड होता है H2CO3। जस्ट आइडेंटिफिकेशन करना है। तीनों नाम अगर एक साथ दे दिए जाए तो देखिए आप कंफ्यूज होते नहीं होते। अगर आप नहीं होते तो यू आर समथिंग जीनियस। देखिए भाई, तो ये आपका था तीसरा क्वेश्चन। इसमें 3 पार्ट है, ट्रिपल सी। ओके जी, नाउ लुक एट द फोर्थ, सुक्रोज। ये क्या है? इथेनॉल है। ये क्या कहानी है? सुक्रोज क्या? डाइसैकेराइड है क्या? एक कार्बोहाइड्रेट का क्या फॉर्मूला होता है? C12H22O11। क्या होता है? सुक्रोज।
बोला मुझे इस बात में इंटरेस्ट नहीं है, मुझे इस बात में इंटरेस्ट है कि सुक्रोज का अगर आप हाइड्रोलाइसिस कर दे तो ग्लूकोज और क्या बनता है, फ्रुक्टोज। डन है, मुझे इसमें भी इंटरेस्ट नहीं है। मेरा इंटरेस्ट है कि एक यीस्ट होता है जो एक एंजाइम देता है जो आपके सुक्रोज को कन्वर्ट कर देता है ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज में। उसका नाम बता दो बस, पता है क्या नाम है? बोलो बोलो। इनवर्टेज। क्या भाई? इनवर्टेज। इनवर्टेज एंजाइम की प्रेजेंस में आपका सुक्रोज कन्वर्ट हो जाता है ग्लूकोज और फ्रुक्टोज में। यही आपका क्वेश्चन था भाई, नोट कर लीजिए इस बात को। नेक्स्ट देखिए, अब क्या करना है, मुझे इथेनॉल चाहिए। किससे भाई? ग्लूकोज से। तो मैं क्या चाहता हूं कि मुझे ग्लूकोज से क्या मिल जाए? इथेनॉल। अब इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं। इंटरेस्ट किस बात में? अगेन इसके एंजाइम में। कौन सा एंजाइम आपके ग्लूकोज को इथेनॉल में कन्वर्ट कर देता है? उसका नाम है जाइमेज। क्या नाम है उसका? जाइमेज। तो आपका जो जाइमेज एंजाइम है वो ग्लूकोज को कन्वर्ट कर देगा इथेनॉल प्लस साथ में CO2 रिलीज करेगा। भाई खास बात, दो तो मॉलिक्यूल इथेनॉल के बनेंगे और दो मॉलिक्यूल CO2 के बनेंगे। कई बार ये पूछ लेता है आपसे। पर अभी मेन मुद्दा जो मेरे वाइवा में प्लस 2 के दौरान पूछा गया था वो ये था, बताइए कौन सा एंजाइम ग्लूकोज को इथेनॉल में बदलता है? क्या नाम है उसका? जाइमेज। क्या नाम है उसका? जाइमेज। क्या नाम है? जाइमेज। जाइमेज यीस्ट के द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है। जाइमेज। जाइमेज ग्लूकोज इथेनॉल में कन्वर्ट हो जाएगा। तो खास बात है, कितने मॉलिक्यूल CO2 रिलीज होते हैं? 2। कितने मॉलिक्यूल इथेनॉल बनेंगे? 2। ओके जी, ये वाई क्वेश्चन है आपके, ध्यान रखना। पूछेंगे आप लोग, वाइवा होगा आपका कुछ ही दिनों बाद, प्लस 2 के एग्जाम से जस्ट पहले अप्रोक्स। नेक्स्ट, ये आपके 4 क्वेश्चन थे। यहाँ पे हम एक बार रिपीट कर लेते हैं। टिंचर ऑफ आयोडीन आपका 2 से 3% ऑफ सोल्यूशन होता है अल्कोहल वाटर के मिक्सचर में, एंटीसेप्टिक के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। कौन? टिंचर ऑफ आयोडीन। वाउंड्स में आपको धोने में टिंचर ऑफ आयोडीन इस्तेमाल करते हैं, घाव वगैरह लग जाए कहीं पे, आप खुद लो, इन्फेक्शन है पहले ताकि वहां पे। ओके, लाइक दिस आपका जो जुगलाटा कैटलिस्ट है क्या होता है? ट्राइथाइल एल्यूमिनियम प्लस टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड यूज्ड टू प्रोड्यूस हाई डेंसिटी पॉलीथीन। लाइक दिस द थर्ड इज व्हाट? आपका वुड स्पिरिट क्या होता है? मिथेनॉल। इसे हम क्या कहते हैं? कार्बिनोल कहते हैं इसको, कार्बोलिक एसिड फिनोल कहते हैं, और कार्बोनिक एसिड H2CO3 को कहते हैं। ओके, आपका ब्लड बफर होता है ना बाइकार्बोनेट का, H2CO3 द्वारा प्रोड्यूस होता है भाई, ध्यान रखना। HCO3 नेगेटिव आयन क्या होता है? बाइकार्बोनेट। ओके, फिर सुक्रोज भी, सुक्रोज से इन्वर्टेज की प्रेजेंस में आप ग्लूकोज प्लस फ्रुक्टोज का मिक्सचर बना देंगे। एक्चुअली में जो ग्लूकोज और फ्रुक्टोज का मिक्सचर होता है इसे इन्वर्ट शुगर कहते हैं। क्या कहते हैं? इन्वर्ट शुगर। और यही इन्वर्ट शुगर इस्तेमाल की जाती है भाई, मतलब बनती है इन्वर्ट। इन्वर्ट शुगर भी क्यों कहते हैं? इन्वर्जन हो जाता है रोटेशन का। ठीक है, जब आप पढ़ लेंगे ना अच्छे से तो आपके अंदर ये तार्किक क्षमता होनी चाहिए। नोट इट केयरफुली, आपको आना चाहिए ऐसा, ध्यान रखना ये बात। रोटेशन चेंज होती है तो इन्वर्ट शुगर बोलते हैं। हाँ, ग्लूकोज और फ्रुक्टोज के मिक्सचर को बोलते हैं इन्वर्ट शुगर, सुक्रोज को नहीं कहते इन्वर्ट शुगर। जब ये हाइड्रोलाइज हो जाती है ना ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज, यही इंपॉर्टेंट बात है, पता होता है आप लोगों को। सुक्रोज से बनती है, सुक्रोज का आंसर देके आते हो नहीं, द मिक्सचर ऑफ ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज। क्योंकि जब ये हाइड्रोलाइज होने के बाद जब मिक्सचर बनता है ना, वो आपका रोटेशन है ना माइनस कर देता है। सुक्रोज की पहले प्लस होती है, बाद में किसमें कन्वर्ट हो जाता है? माइनस। ड्यू टू फ्रुक्टोज की ज्यादा माइनस होती है। लाइक दिस आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज ओ नाइट्रोफिनोल एंड पी नाइट्रोफिनोल क्या होते हैं? ये देखिए, ओ नाइट्रोफिनोल क्या होता है, पी नाइट्रोफिनोल पहले इसके बारे में सोच लेते हैं थोड़ा। ऑर्थो पे नाइट्रो और फिनोल के साथ ऑर्थो पे नाइट्रो ग्रुप, फिनोल के साथ ऑर्थो पे नाइट्रो ग्रुप, और फिनोल के साथ पैरा पे नाइट्रो ग्रुप। खास बात क्या है? कौन ज्यादा वोलेटाइल होता है, कौन कम वोलेटाइल होता है? ये क्वेश्चन पूछते हैं, स्टेटमेंट दे देते हैं आपको। O नाइट्रोफिनोल इज मोर वोलेटाइल देन P नाइट्रोफिनोल। राइट और रॉन्ग स्टेटमेंट? O नाइट्रोफिनोल में इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, P नाइट्रोफिनोल में इंटरमोलिकुलर होती है। ध्यान रखिए, इंटरमोलिकुलर क्या होती है? स्ट्रॉन्ग, आसानी से नहीं टूटती, और जिसमें आसानी से बॉन्ड टूट जाए वो होता है ज्यादा वोलेटाइल। आसानी से बॉन्ड टूट जाए, ज्यादा वोलेटाइल, जल्दी वेपर बना लेगा, मोर वोलेटाइल होता है। तो सोच के देखिए, बताइएगा ओ नाइट्रोफिनोल और पी नाइट्रोफिनोल में ज्यादा वोलेटाइल कौन होता है? ओ नाइट्रोफिनोल में इंट्रामोलिक्यूलर पाई जाती है, खुद ही मोलिक्यूल में, दूसरे के साथ बॉन्डिंग नहीं, लेकिन वोलेटाइल नेचर भाई, दो के बीच बॉन्डिंग कितनी कम। अगर ओ में तो खुद में ही पाई जाती है, दूसरे के साथ क्या होगी? कम, और पी में दूसरे के साथ बॉन्डिंग होती। क्लियर है क्या? तो ओ नाइट्रोफिनोल क्या आसानी से अलग हो जाएंगे मॉलिक्यूल, ज्यादा आसानी से क्या बना लेगा? वेपर।
मोर वोलेटाइल होता है कौन, ओ नाइट्रोफिनोल, और पी नाइट्रोफिनोल क्या होता है, लेस वोलेटाइल। ओके, क्योंकि उसमें इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। ऑर्थो में इंटरमोलिकुलर नहीं, इंट्रामोलिकुलर होती है, पी में इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। दैट इज आंसर। अब खास बात देखिए भाई यहाँ पे क्या है, अभी पढ़ेंगे हम ओ नाइट्रोफिनोल पी नाइट्रोफिनोल का डिफरेंस पढ़ाएंगे अभी, मैं पढ़ाऊंगा भी आपको, डोंट वरी। देखिए बस आप क्या है, टिंचर ऑफ आयोडीन आपका 456 पेज पे है एनसीईआरटी की +2 की सेकंड बुक में, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वाली में। ओके, आपका जो जिगलर नाटा कैटलिस्ट है वो 436 पेज पे, 4 से 6 पेज पे देख लीजिएगा भाई, क्लियर है क्या। और जो आपका ओ नाइट्रोफिनोल पी नाइट्रोफिनोल 341 पेज पे। और ये वाला थोड़ा मिक्सिंग करवा रखा है क्रिएटिविटी द्वारा, ठीक है। ये पेज नंबर कोई मान लो अपना 333। देखिए तो हम थोड़ा देख लेते हैं भाई ओ नाइट्रोफिनोल और पी नाइट्रोफिनोल की कहानी, ठीक है। इतने आप लोग इनको थोड़ा रिवाइज करने की कोशिश कीजिएगा, देखते हैं मैं भी क्या इनको आपको सही तरीके से रिवाइज करवा पाऊंगा। लेट्स सी दिस फर्दर। पहले बात करेंगे ओ नाइट्रोफिनोल क्या होता है। बोला ये आपका बेंजीन, ठीक है, दिख रहा है क्या आपको, हाँ, और ये बना हमारा फिनोल, ठीक है भाई। ओ नाइट्रोफिनोल, ओ पे नाइट्रोजन, ओ नाइट्रोफिनोल बना सकते हैं, बस डबल बॉन्ड डेटिव बॉन्ड वाले को ऊपर ले लीजिए। ऐसे ही आपका पी, पी पे नाइट्रोफिनोल क्या होता है, पी पे नाइट्रोफिनोल ओ एच, यहाँ पे नाइट्रो डबल बॉन्ड ओ के साथ, ठीक है। अब जो आपका ओ नाइट्रोफिनोल ये क्या करता है, यहाँ पे हाइड्रोजन, इसको यहाँ पे ऑक्सीजन दिख जाए भाई, बॉन्डिंग कर लेगा। आई कहानी क्या समझ में, ठीक है। ये नाइट्रोजन आसानी से अपना ये ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बना ले, लेकिन यहाँ पे जो डेटिव बॉन्ड होता है इसका आप सिंगल ले सकते हैं, क्लियर है क्या, आई कहानी समझ में। अब सिंगल का काम करें, लेकिन इसके पास लोन पे है, जनरली आप क्या करें, इस वाले से दिखा सकते। देखिए जो आपका ऑक्सीजन होता है क्या दिखाता है अभी खुद के साथ, क्या करता है, इंट्रामोल, एक इसी मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो गई। हाइड्रोजन बॉन्डिंग आपको पता है हाइड्रोजन और किसके साथ बनती है, FON के साथ बनती है। और जो आपका इंटर कैसे बनेगी, देखिए ये फिनोल, अब इसके साथ तो बॉन्डिंग करे कैसे भी, तो क्या होता है दूसरा मॉलिक्यूल फिनोल का, ऐसे ही आपका क्या भाई दूसरा मॉलिक्यूल किसका, फिनोल का। देखिए ये फिनोल और ये आपका नाइट्रोजन, ये आपका ऑक्सीजन, और यहाँ पे क्लियर है क्या हो, तो यहाँ पे हाइड्रोजन, ये वाला हाइड्रोजन ऑक्सीजन की तरफ देख के आएगा, टंग 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 टंग, यहाँ पे बॉन्डिंग कर देगा। ऐसे ये वाला ऑक्सीजन दिख रहा है आपको, इस हाइड्रोजन के साथ टंग 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 हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और हाइड्रोजन बॉन्डिंग आपको पता है FON और हाइड्रोजन के बीच बनती है लाइक दिस। तो ये आपका पी पे नाइट्रोफिनोल है, और ये क्या आपका ओ पे नाइट्रोफिनोल। तो ओ पे नाइट्रोफिनोल इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग करता है, कैसी बॉन्डिंग है भाई, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इंट्रामोलिकुलर, एक ही मॉलिक्यूल में अपने अंदर ही हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन जाए। हाइड्रोजन बॉन्डिंग ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच जस्ट एक लिंकेज होती है, ठीक, हाइड्रोजन बॉन्ड कहते हैं। स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है नॉर्मल डाइपोल डाइपोल बॉन्ड वाला फोर्स के अपेक्षा, और यहाँ पे बनता है इंटर। और जब भी हमें बॉइलिंग पॉइंट देखना है तो दो मॉलिक्यूल के बीच देखते हैं, ध्यान रखना। तो दो मॉलिक्यूल आपके देखिए, इन दोनों को सेपरेट करना क्या होगा, थोड़ा टफ, किसके अपेक्षा, इसके दो, इसका दो दूसरा मॉलिक्यूल ऐसे रहेगा भी अलग सा। ये मान लो ये बन गया बेंजीन, ये हो गया, ठीक है, ये अपने में मस्त है, ये अपने में मस्त रहेगा, ठीक है। ये अपने इसको इससे मतलब थोड़ा बहुत वन लेवल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ठीक चलेगा। ये इस वाले में क्या दोनों मिलजुल कर रहेंगे, क्या होगा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा ज्यादा, इसको तोड़ने के लिए आपको ज्यादा अमाउंट ऑफ हीट देनी पड़ेगी, तो आपका बॉइलिंग पॉइंट भी इसका क्या होगा ज्यादा, किसकी अपेक्षा, ओ की अपेक्षा। तो आपका ऑर्थो नाइट्रोफिनोल एंड पैरा नाइट्रोफिनोल के अंदर कौन सी बॉन्डिंग पाई जाती है पूछ लेते हैं। ऑर्थो में इंट्रा, इसमें इंटर, रीजन पूछ लेते हैं ये बात का, ऑर्थो में इंटर पाई जाती है या पैरा में इंटर पाई जाती है। अगला क्वेश्चन, कौन सा स्टीम वोलेटाइल है, किसके वेपर जल्दी बन जाएंगे, ऑर्थो के या पैरा के, आ गया होगा समझ में तो, हाँ। ऐसे ही किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है, पैरा। कौन वेपर आसानी से नहीं बनाएगा, पैरा। बोलिए कौन, अगर मैं दोनों को हीट देनी शुरू करूं तो कौन जल्दी, हमारे जो ट्यूब बिकर ले रखी है उसमें से कौन जल्दी बाहर निकल जाएगा, बता। मान लो मैंने आपको एक बिकर दे दी, ठीक है, उसमें दोनों चीज डाल दी, हीट कर दिया नीचे से, कौन जल्दी बाहर निकल जाएगा, पी या ओ, सोचो, पी या ओ, बोलिए। दैट विल बी व्हाट, ओ आसानी से बिकर, मान लो हम इसी को हीट कर दें,
यहीं पे मैं हीट लगा दूं, हीट दे दी, क्या होगा, ये जल्दी बाहर निकल जाएगा भाई। ऐसे देखो टिंग 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 टिंग, क्या बचेगा, अरे ये वाला भी निकाल सकता है भाई। तो ये बड़ा ध्यान से रखिएगा, ये क्वेश्चन है ना जनरली पूछने वाला क्वेश्चन है, मुझे लगता है पूछेंगे, ठीक है। कि जो ऑर्थो वाला आपका होता है वो जल्दी वेपर बना लेता है, स्टीम वोलेटाइल होता है, और ये क्वेश्चन पूछ लेता है। और क्या, किस मेथड से आप और पी को अलग करेंगे, बताओ किस मेथड से अलग करोगे, स्टीम डिस्टिलेशन मेथड से। कौन सा मेथड है, स्टीम डिस्टिलेशन। हीट करेंगे, डिस्टिलेशन हो जाएगा, वापस लिक्विड बदल देते हैं, ठीक। स्टीम डिस्टिलेशन, हीट करो, स्टीम बन गए, ये स्टीम बन गया, उसको बाहर निकाल दो, हो गया स्टीम डिस्टिलेशन मेथड। स्टीम डिस्टिलेशन मेथड आप क्या कर सकते हो, अलग कर सकते हो किसको, और पीएस, ठीक है, आई बात समझ। लेकिन मेरा इंटरेस्ट आपको ये बताने में नहीं था कि ऑर्थो और पैरा में इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, मुझे क्या बताना, देखिए बोला आपके पास फिनोल है, नोट इट भाई, जो बात है समझने वाली ये है, मैंने इसकी रिएक्शन करवा दी HNO3 की प्रेजेंस में, लेकिन कहानी क्या है, HNO3 बड़ा सियाना बोला मुझे डाइल्यूट में लोगे या कंसंट्रेटेड फॉर्म में लेंगे, दो रिएक्शन करवाएंगे आप इसकी, डाइल्यूट फॉर्म में HNO3 लें या कंसंट्रेटेड HNO3 लें, और क्वेश्चन है क्या बनेगा ये आपको बताना है, सोच लो क्या बनेगा ये बताना है आपको। बोला अगर आपने डाइल्यूट HNO3 लिया, ध्यान रखिएगा भाई, ऑर्थो और पैरा दोनों बनेंगे, ऑर्थो आइसोमर भी बनेगा और पैरा आइसोमर भी बनेगा, ठीक है। आपका पैरा पोजीशन में नाइट्रो ग्रुप जुड़ जाएगा, नाइट्रेशन हो जाएगा, HNO3 आपका नाइट्रेशन करेगा फिनोल के साथ, रिएक्शन नाइट्रेशन होगी, और इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है नाइट्रेशन, ये आपको पता होना चाहिए। तो आपका क्या, O नाइट्रोफिनोल और P नाइट्रोफिनोल, मान लो अगर बेंजीन को मैं ऐसे बनाऊं तो ये आपका OH और ये आपका NO2, O प्लस P पैरा नाइट्रोफिनोल दोनों बनेंगे। लेकिन अगर आपने कंसंट्रेटेड HNO3 ले लिया तो क्या बनता है ये आपको बताना है, एक जबरदस्त एसिड बनता है भाई जिसका नाम P से स्टार्ट होता है, किससे स्टार्ट होता है, P से। जो आपका नाइट्रेशन है वो तीनों पोजीशन पे हो जाता है जब आप कंसंट्रेटेड HNO3 यूज कर लेते हैं, ये कहानी होती है। ये आपकी फिनोल के कारण पहली पोजीशन, ये नाइट्रो 0 यानी फर्स्ट नंबर 1 2 3 4 5 6 2 4 6 पोजीशन पे 3 नाइट्रो ग्रुप जुड़ जाते हैं, कंसंट्रेटेड फॉर्म में लिया तो आपने HNO3 फिनोल के साथ, और 2 4 6 ट्राई नाइट्रो फिनोल, क्या बनता है भाई 2 4 6 ट्राई नाइट्रोफिनोल। भाई आपका ये 2 4 6 ट्राई नाइट्रोफिनोल है, आल्सो नोन एज, बोलो बोलो क्या नाम है इसका, आप ही बता दीजिए भाई, ये लिख दिया मैंने, क्या नाम है इसका, पिक्रिक एसिड होता है, क्या होता है, पिक्रिक एसिड। तो 2 4 6 ट्राई नाइट्रोफिनोल इज नोन एज पिक्रिक एसिड, ये स्ट्रॉन्ग एसिड है भाई, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग डीएक्टिवेटिंग ग्रुप, ये इलेक्ट्रॉन खींच लेंगे, ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा तो क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज बनते ऑक्सीजन हाइड्रोजन से खींच लेगा, हाइड्रोजन को रिलीज करते, हाइड्रोजन के जो बीच बॉन्ड से कोवैलेंट बॉन्ड होता है उसको खींच लेगा, इलेक्ट्रॉन ले लेगा, हाइड्रोजन बीच स्ट्रॉन्ग एसिड होता है कौन, आपका पिक्रिक एसिड। इसका आईपीसी नेम पूछ लेते हैं क्या होता है, 2 4 6 ट्राइनाइट्रोफिनोल, ओके, अच्छा खासा स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, मैं आपको ऑर्डर बताऊंगा एसिड्स का, इनऑर्गेनिक का भी और ऑर्गेनिक एसिड्स का भी, ओके जी। देखिएगा इस तरीके से हमारे ये 5th पॉइंट क्लियर होता है। तो यहाँ पे मुझे आपको बताने का उद्देश्य था ये और ये कि आपका डाइल्यूट HNO3 क्या बनाता है, ऑर्थो प्लस पैरा, लेकिन आपका कंसंट्रेटेड HNO3 फिनोल के साथ पिक्रिक एसिड देता है, ये आप लोग ध्यान रखिएगा, ओके जी। तो हमारे ये 5 पॉइंट थे, लेट्स ट्राई टू रिवाइज इन 1 मिनट, कोशिश करें। बोलिए आपको पहला पॉइंट क्या था, बताइए भाई पहला पॉइंट क्या था आपको, दैट वाज, 1 मिनट देखिए, टिंचर ऑफ आयोडीन क्या होता है, 2 से 3% सॉल्यूशन ऑफ आयोडीन इन वाटर अल्कोहल मिक्सचर, फिर आयोडोफॉर्म वाउंड्स के लिए एंटीसेप्टिक की फॉर्म में H3BO3 बोरिक एसिड, माइल्ड एंटीसेप्टिक फॉर आइस। व्हाट वाज द सेकंड क्वेश्चन, जिसमें हमने क्या इस्तेमाल किया था, बताइए जल्दी से। अब ये चीजें हैं जिसमें आपको कवर अप करना है, ठीक है। आपके पास जैसे हम कोई भी वीडियो बनाएंगे उसको रिवाइज करने का तरीका, उसका पैटर्न आपके पास होना चाहिए।
you what you learn and what you how to attempt. ओके तो पहला आपका क्वेश्चन क्या था, टिंचर ऑफ आयोडीन क्या होता है, टिंचर ऑफ आयोडीन होता क्या है, ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया, जस्ट ट्राई टू मेक, जब आपको चीजें भूलने लग जाओ अपने आसपास की चीजें देख लिया करो। जिगलनाटा कैटलिस्ट, ठीक है। क्या होता है जिगलनाटा कैटलिस्ट, ट्राईथाइल एल्यूमिनियम टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड, हाई डेंसिटी पॉलीथिन बनाने में इसका इस्तेमाल करते हैं। ओके तीसरे नंबर पे हमने 3 चीजें की थी ट्रिपल सी वाली। मिथेनॉल को कार्बिनॉल कहते हैं, कार्बोनिक एसिड किसे कहते हैं, फिनॉल को, कार्बोनिक एसिड H2CO3 को कहते हैं। फोर्थ पॉइंट पे क्या यूज किया था, हाँ मैं भूल गया भाई इस पॉइंट को, चौथा पॉइंट किया था आपका, करो याद जल्दी, मुझे भी याद कराओ भाई क्या था फोर्थ पॉइंट, जल्दी बताओ क्या फोर्थ पॉइंट था, बताओ भाई बताओ, मैं तो भूल गया। तो ऐसे ही है ना, जो हमारा दिमाग ब्रेन है ना, कहाँ पे देखो 5 बातें नहीं जल्दी याद कर पाता। अभी क्या करना है, कौन सा था फोर्थ पॉइंट, स्टार्च को नहीं, सुक्रोज को हमने कन्वर्ट किया था किसमें, इथेनॉल में। 5वां क्या था, नाइट्रो वाला, ठीक है। तो पहला पॉइंट क्या था हमारा, टिंचर ऑफ आयोडीन, 2 से 3% ऑफ आयोडीन इन अल्कोहल वाटर मिक्सचर इज नोन एज टिंचर ऑफ आयोडीन, जहां हमने CSI3 आयोडोफॉर्म का यूज कर लिया, जो वाउंड्स के रूप में एंटीसेप्टिक में इस्तेमाल किया था, माइल्ड आई के हमारे आईज के लिए यूज किया जाता है। बोरिक एसिड, ये ध्यान रखना भाई, ठीक है। ये चीजें आपको लर्न होनी चाहिए, आईज में कौन इस्तेमाल होता है, H3BO3 दैट इज बोरिक एसिड। सिंपल सी चीजें आपको याद होनी ही चाहिए। फिर जिगलनाटा कैटलिस्ट आपका आइडेंटिटी पॉलीथिन बनाने में इस्तेमाल किया जाता है, सिंपल। तीसरे नंबर पे हमें 3 चीजें की थी, कार्बोनिक एसिड, कार्बोनिक एसिड और कार्बोलिक एसिड। फिर हमने क्या किया था, 2 एंजाइम्स, इन्वर्टेज और जाइमेज। जाइमेज इंपॉर्टेंट है, ग्लूकोज को कन्वर्ट करता है इथेनॉल में, पता होना चाहिए, ओके। फिर आपका क्या है, ओ नाइट्रो और पी नाइट्रो। ओ नाइट्रोफिनॉल पी नाइट्रोफिनॉल डाइल्यूट HNO3 के साथ बनते हैं जब हम फिनॉल में यूज करते हैं। फिनॉल के साथ अगर हम ओ नाइट्रो और पी नाइट्रो इस्तेमाल करें, कब बनेंगे, जब आप फिनॉल के साथ डाइल्यूट HNO3 यूज करते हैं, ओके। और जब आपका कंसंट्रेटेड HNO3 इस्तेमाल होता है तो क्या बनता है, पिक्रिक एसिड, ठीक है। तो इस तरीके से आप यूज करेंगे, अच्छे से पढ़िए। हाँ इसको आप प्लीज 1 मिनट में चाहे 2-3 बार पढ़ लें, 1 मिनट एक बार ट्राई करेंगे कोशिश 1 मिनट में करने की, स्पीडली कैसे करेंगे आप। क्या था पहला, एक था आपका, देखते हैं 60 सेकंड में कर पाते नहीं, नोट कर लेते हैं, ओके लेट्स स्टार्ट। अब शुरू करता हूं। हाँ, व्हाट इज टिंचर ऑफ आयोडीन, 2 से 3% सॉल्यूशन ऑफ आयोडीन इन अल्कोहल एंड वाटर इज नोन एज टिंचर ऑफ आयोडीन। वहां हमने साथ में क्या पढ़ लिया, आयोडोफॉर्म पढ़ लिया, जो वाउंड्स के रूप में एंटीसेप्टिक के रूप में इस्तेमाल होगा, और बोरिक एसिड पढ़ लिया, आइज के लिए माइल्ड एंटीसेप्टिक के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। डाइल्यूट सॉल्यूशन इसका इस्तेमाल करते हैं। जिगलनाटा कैटलिस्ट ट्राईथाइल एल्यूमिनियम टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड होता है, हाई डेंसिटी पॉलीथिन बनाने में इसका इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद आपका क्या था, हमें सुक्रोज को किसमें कन्वर्ट करना है, मान लो एक बार किसमें, इथेनॉल में, तो जाइमेज यूज करेंगे, और क्या यूज करेंगे आपका, इन्वर्टेज। सुक्रोज को कन्वर्ट करने के लिए ग्लूकोज फ्रुक्टोज में इन्वर्टेज का इस्तेमाल करते हैं, इन्वर्ट शुगर कहते हैं। तीसरे पॉइंट में 3 ट्रिपल से इस्तेमाल किए थे, बोलिए कौन सा भाई। एक तो आपका था क्या, वुड स्पिरिट, मिथेनॉल कहते हैं, कार्बिनॉल भी कहते हैं इसको, कार्बोलिक एसिड कहते हैं फिनॉल को, कार्बोनिक एसिड कहते हैं H2CO3 को, ठीक है। अब आपका 5th पॉइंट था ओ नाइट्रोफिनॉल पी नाइट्रोफिनॉल। ओ नाइट्रोफिनॉल के अंदर इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाती है, इसका मतलब ये मोर वोलेटाइल होता है, वीक मोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है इसके अंदर। पी नाइट्रोफिनॉल के अंदर क्या होता है, स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, देन ओ की अपेक्षा इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, जिसके कारण ये लेस वोलेटाइल होता है, बॉन्डिंग पॉइंट ज्यादा होता है इसका। इट वाज पी नाइट्रोफिनॉल। इस तरीके से आपके 5 पॉइंट थे, आपको 1 मिनट में करना है, सिंपल, ओके जी। ऑल द बेस्ट, जय माता।